नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं और आज एक बार फिर बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अब एक तरीके से भारतीय राजनीति में घोटालों के राजनेता के तौर पर स्थापित होते जा रहे हैं। आप सब ने देखा पिछले काफ़ी समय से उनके कई सिपहसालार, 2-3 बड़े मंत्री जेल में हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं। कट्टर ईमानदार की राजनीति करने वाली इस पार्टी के बड़े नेता जेल की सलाखों में हैं। और मामला क्या था? शराब घोटाला। यानी शराब की नीतियों को लेकर के उनकी जो सारी परिस्थितियां बनी, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि किस तरीके से पैसे की उगाही होगी, ये एक तौर पे दिखने लगा था। और अब जो एक नया घोटाला आया है वो है मोहल्ला क्लिनिक का। कट्टर ईमानदार की राजनीति करने वाले इन लोगों को हमने बहुत करीब से देखा है, तो मैं उस पर थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देता हूं कि आखिर ये मोहल्ला क्लिनिक का पूरा मामला है क्या। आप सबने देखा कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से ये सुर्खियों में आया और जब बार बार ये बात कही जाने लगी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरे गैंग ने ये कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है। अब आप समझिए कि ये साजिश है या ये इसकी हकीकत क्या है। जब मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई थी, एक बहुत अच्छी नीति के तहत इसकी शुरुआत की गई 2016 के दिसंबर में, यानी 7 साल पहले। तो 2016 दिसंबर में ये कहा गया कि पूरी दिल्ली में हर आम आदमी की पहुंच के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे। तो अस्पताल बनाना संभव नहीं था, तो हर जगह डॉक्टरों के बैठने की व्यवस्था की गई, वहाँ इलाज की व्यवस्था की गई, वहाँ जांच की व्यवस्था की गई और दवाइयों की व्यवस्था की गई। जाहिर सी बात है कि जब आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो मोहल्ले में क्लिनिक तो बन रहे हैं, लेकिन मोहल्ले में ये संभव नहीं है कि आप बड़े बड़े पैथोलॉजिकल लैब बना लें या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तरह के इंफ्रा खड़े कर लें। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इलाज होता है, डॉक्टर्स बैठते हैं और वो रेफ़र करते हैं कि आप कहाँ जा कर के अपनी जांच कराएं और दवाइयाँ लें, और उनकी आपकी बाकी बातें होती हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि बहुत एक नोबल कॉज है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप मुफ्त में लोगों का इलाज कर रहे हैं। अब आपके मन में ख्याल आ सकता है, एक सवाल आ सकता है कि दवाइयाँ मुफ्त, डॉक्टर मुफ्त, जाँच मुफ्त, तो घोटाला कैसे हो गया और फिर ये घोटाले के आरोप क्यों लग रहे हैं? तो ये सब चीज़ें मुफ्त हैं, दवाइयाँ भी मुफ्त हैं, डॉक्टर भी मुफ्त हैं, इलाज भी मुफ्त हैं, बस पेशेंट मुफ्त नहीं है। पेशेंट फर्जी है, यानी कि वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता और उसके इलाज हो रहे हैं। और फिर आप कहेंगे कि इलाज हो रहे हैं, सब मुफ्त है, तो फिर उसमें घोटाला क्या है? तो आखिर ये होता कैसे है? जैसे दवाइयों के पैसे या जांच के पैसे या पेशेंट्स पे जो पैसे हैं, वो पैसे एक फंड के तहत दिए जाते हैं। पूरी दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक हैं जो अभी चल रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है सरकार के आंकड़ों में। और हम 1 साल का डेटा अगर देखते हैं, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, 1 साल का डेटा अगर हम देखें तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तकरीबन 475 करोड़ रुपए इनको अलॉट किए गए। अब मोटा मोटी अगर आप देखें तो तकरीबन 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए एक मोहल्ला क्लिनिक पर खर्च हो रहा है। 4 लोग वहां पर काम करते हैं, एक डॉक्टर होता है, एक स्टाफ होता है जो बाकी काम करता है, एक जांच के लिए व्यक्ति होता है और एक केयर टेकर होता है। ये सब 4 लोग हर मोहल्ला क्लिनिक में रखे गए। इन चारों की जो तनख्वाह है, ये सब तो ठीक है, जस्टिफाई है कि आपने 4 लोगों को नौकरी दे दी। अब इलाज के लिए जो लोग आ रहे हैं वो कौन से लोग हैं? ये जब बात सामने आई, क्यों सामने आई? क्योंकि एक अखबार ने एक खबर छापी, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी और कहा कि दवाइयों में बहुत गुणवत्ता खराब है दिल्ली के अस्पतालों की, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की मांग की गई और वहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। यानी कि दवाइयां फर्जी थी, जाली थी, मतलब दवाइयां गलत हैं, खराब दवाइयां हैं, एक्सपायर्ड दवाइयां वहां मिली, उनका स्तर ठीक नहीं, स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, उस पर बात शुरू हुई। तो जब दवाइयां खराब थी और वहां से जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि दवाइयां तो खराब है ही, जिनका इलाज हो रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करते। मैं बार बार इस बात को जोर इसलिए दे रहा हूं कि इस देश में 25,000 करोड़ का एक घोटाला कहा गया, जिसमें सुप्रीम अदालत ने इस देश की
सहारा के मालिक सुब्रत राय सहारा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, वहां भी यही आरोप है कि उन्होंने जो पैसे लिए थे सहारा ने, वो पैसे दरअसल उन लोगों के नाम पे थे जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो लोग थे नहीं और उनके नाम पर पैसे लिए जा रहे थे। ठीक उसी तरीके से इस मोहल्ला क्लिनिक में है कि वो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता और उसके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। और हद तो देखिए क्या हुई, हद तो तब हुई जब एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 500 लोगों की एंट्री है। 9 बजे सुबह मोहल्ला क्लिनिक ओपन होता है, 1 बजे बंद हो जाता है, यानी 4 घंटे में 500 लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर आप उसका आकलन करें तो 30 सेकंड भी ठीक से एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा इलाज के लिए। आपको ठीक से सांस लेने में अगर 5 बार आप सांस लेंगे तो 30 सेकंड का वक्त निकल जाता है। अब उस सांस लेने की परिस्थिति में कोई डॉक्टर आपका देख रहा है, आपका इलाज कर रहा है, आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपकी दवाइयाँ लिख रहा है और आप मोहल्ला क्लिनिक से बाहर चले जा रहे हैं और कहीं भी सीसीटीवी में वो अवेलेबल नहीं है। फिर दूसरे स्तर पर देखा गया, एक ही फ़ोन नंबर कॉपी कर दिया है। फ़ोन नंबर की जगह पर 10 डिजिट का 99 नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि पूरी तरीके से फ्रॉड वहां पर किया गया है। अब इसकी जांच हो रही है, ये जांच आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि घोटालों की बात तो आएगी। और यही वो बातें हैं, यही वो कहानियां हैं जो अरविंद केजरीवाल को बार बार डराती है। और डराती क्यों है कि जब ईडी के 3-3 समन के बाद वो नहीं पहुंचते हैं तो उनके लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उनको गिरफ्तार करना चाहती है। तो आप घोटाले पे घोटाले करें, चूंकि आप कहीं हस्ताक्षर नहीं करते, आप कहीं दस्तखत नहीं करते, तो आप उसमें उलझते नहीं हैं, तो आप अपने आप को बरी करके रखना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं, लेकिन ये घोटाले आपके स्पष्ट होंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल के इन घोटालों की बात आज की तारीख में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी दिल्ली में वो जिस पार्टी को 15 साल से सत्ता में आ रही जिस कांग्रेस को उन्होंने धकिया कर बाहर किया, उसके साथ वो एक गठबंधन करके चाहते हैं कि दिल्ली में लोकसभा का चुनाव अगला यानी 2024 का चुनाव लड़ें। अब परिस्थितियां देखिए कैसी हैं कि पूरे देश में जहां एक तरीके से परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, एक एक करके हम सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की दुर्गति के कई सारे कारण हैं। कांग्रेस को बाहर करने में जहां पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभरी, उसी कांग्रेस को अब वो अपने साथ मिला रहे हैं, यानी जिसको उन्होंने दिन रात भ्रष्ट 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 कहा उसके साथ वो जा रहे हैं। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो पूरे देश में एक तरीके से एक भावना जगी थी कि एक अलग और एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। और आज जब ये 10 साल का दौर गुजरा है तो आज जो परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि अब लोग, अगर ऐसी ही चीज़ें राजनीति होती हैं तो लोग राजनीति को लेकर के थोड़ा सा संभलना शुरू करेंगे। हम अरविंद केजरीवाल पे और भी जानकारी देंगे, थोड़ा जेल से वो हो आए फिर आप बात करते हैं। नमस्कार।